नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हब PRJ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में हर रिश्ता समय के साथ बदल जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय नहीं, संवेदना से बंधे होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का। एक ओर द्वारका का राजा और दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण। पर जब दिल सच्चा हो तो ना अमीरी मायने रखती है, ना गरीबी का दर्द रोक पाता है उस अपनापन को। मैं यहां सिर्फ कहानियां सुनाने नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपको वो एहसास दिलाने जो सुदामा की झोली में छिपे चावलों में था और कृष्ण के आशीर्वाद में बहती ममता में था। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। और आज हम महसूस करेंगे उस सच्ची दोस्ती को जिसने दिखा दिया कि प्रेम और अपनापन ही सच्ची दौलत है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं द्वारका की उस नगरी में जहां मित्रता ने भक्ति का रूप ले लिया था और जहां सुदामा के आंसुओं में छिपा था भगवान का सारा प्यार। मित्रता, ये शब्द अपने आप में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब इसे भगवान ने निभाया तो ये अमर हो गई। संसार में कई तरह के रिश्ते होते हैं, माता पिता का, पति पत्नी का, भाई बहन का, लेकिन मित्रता ऐसा बंधन है जिसमें ना कोई ऊंच नीच होती है, ना स्वार्थ, ना शर्त। ये हृदय से जुड़ा वो संबंध है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख को बांट लेती हैं। ऐसे ही एक अमर मित्रता थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। एक ओर द्वारका के राजा श्री कृष्ण, जिनकी महिमा अनंत थी, जिनके एक संकेत पर सारा ब्रह्मांड झुकता था, और दूसरी ओर सुदामा, एक निर्धन ब्राह्मण, फटे कपड़ों में लिपटा, भूख और तंगहाली से जूझता हुआ, पर आत्मा से निर्मल, श्रद्धा से ओतप्रोत था। उनकी मित्रता ये बताती है कि सच्चा प्रेम न धन देखता है, न पद, न स्थिति, बस हृदय की गहराई देखता है। आज भी जब कोई ये कहानी सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और करुणा की है। गुरुकुल के दिन थे। संदीपनी मुनि का आश्रम शांति और ज्ञान का केंद्र था। वहां राजा का पुत्र हो या गरीब ब्राह्मण का बेटा, सभी समान रूप से सेवा करते, भिक्षा मांगते और अध्ययन में लगे रहते। वहीं दो बालक थे, नंदग्राम का कृष्ण और पूरब के किसी छोटे से गांव से आया सुदामा। दोनों के बीच प्रारंभ से ही गहरी आत्मीयता थी। सुदामा शांत स्वभाव का, बहुत विनम्र और दयालु था। कृष्ण चंचल, मधुरभाषी और सर्वप्रिय। पर दोनों की आत्माएं एक दूसरे की ओर ऐसे आकर्षित हुईं जैसे दो दीपक की लौ एक साथ जल उठे। गुरुकुल में जब भी कोई कार्य बांटा जाता, सुदामा तुरंत कहता, मैं कर लूंगा, और कृष्ण मुस्कुराकर कहते, साथ चलो, हम दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन की बात है, आसमान पर काले बादल छा गए थे। संदीपनी मुनि की पत्नी ने आदेश दिया, बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओ, लेकिन जल्दी लौट आना, वर्षा होने वाली है। दोनों ने सिर झुकाया और प्रसन्नता से लकड़ियां ढूंढने चल पड़े। जंगल में पहुंचते पहुंचते हवा तेज हो गई, बिजली चमकी, बादल गरजे और देखते ही देखते वर्षा का प्रचंड तूफान आ गया। दोनों बालक भीग गए, लकड़ियां भीग गईं और सुदामा कांपने लगे। कृष्ण ने देखा सुदामा ठंड से नीले पड़ रहे हैं। तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र का आधा भाग फाड़कर सुदामा को ओढ़ा दिया। कृष्ण ने कहा, सुदामा, चिंता मत करो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सुदामा कांपते हुए बोले, कृष्ण, तुम्हारे साथ हूं, यही मेरा सहारा है। उस पल आकाश की गड़गड़ाहट भी उनके प्रेम के सामने मौन हो गई। रात घोर अंधेरी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे लकड़ियों को सीने से लगाए बैठे रहे। जब सुबह हुई तो वे थके हुए मगर संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने साथ साथ रात बिताई थी और एक दूसरे की सेवा की थी। समय बीत गया, शिक्षा पूर्ण हुई, सभी शिष्य अपने अपने जीवन में लौट गए। सुदामा अपने गांव लौटे, जहां गरीबी ने उनका इंतजार कर रखा था। छोटा सा कुटिया, सूखी रोटियां और पत्नी सुशीला। दिन गुजरते गए, कभी पेट भर भोजन नहीं मिला, कभी तन पर पूरे कपड़े नहीं मिले। फिर भी सुदामा का हृदय शांत रहा। वे जप, ध्यान और सत्संग में लगे रहते।
एक दिन सुशीला ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, सुना है आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। क्या आप उनसे मिलने नहीं जा सकते? शायद वे आपकी कुछ सहायता कर दें। सुदामा मुस्कुराए। सुशीला, कैसी बात कहती हो? मैं उनसे सहायता मांगने नहीं जा सकता, वो तो मेरे हृदय में ही हैं। सुशीला की आंखें भर आईं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकती, लेकिन बच्चों की भूख देखना अब असहनीय है। कम से कम मिल आओ, पुराने दिनों की बात कराओ। सुदामा ने सोचा, ये ठीक है, मित्र से मिलने का ये अवसर उन्हें स्वयं भगवान ने दिया है। सुशीला ने कांपते हाथों से एक मुट्ठी चिवड़े बांध दिए पुराने कपड़े में। वही मित्र को देने के लिए उपहार था, घर की आखिरी बची हुई चीज, लेकिन स्नेह से भरी हुई। सुदामा ने उन्हें कपड़े में बांधा, माथे पर तिलक लगाया और द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, पांव में छाले पड़ गए, मगर हृदय आनंद से झूम रहा था। वे सोचते जा रहे थे कि देखना, आज कृष्ण से मिलूंगा, वही बाल सखा, वही मुस्कान, वही प्रेम। जब वे द्वारका पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। सोने के महल, झिलमिलाते रथ और चारों ओर धन वैभव का समुद्र। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो ब्राह्मण? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं कृष्ण का बाल सखा सुदामा हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने नाम सुना और भीतर सूचना दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह सुना कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन से कूद पड़े। रुक्मणी और सभी रानियां आश्चर्य से देखती रह गईं। भगवान स्वयं दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, दुबला पतला, धूल से लथपथ, फटे कपड़ों में पहने, उनके आंसू बह निकले। उन्होंने बिना देर किए सुदामा को अपने आलिंगन में भर लिया। कृष्ण बोले, सुदामा, कहां थे इतने वर्षों से? मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी आज पूरी हुई। सुदामा भाव विह्वल हो गए, उनके होंठ कांप रहे थे। बोले, कृष्ण, तुम तो अब द्वारका के राजा हो, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूं, तुम्हारे चरणों में आने का भी अधिकारी नहीं। कृष्ण ने तुरंत कहा, मित्रता में अधिकारी और अनधिकारी कहां, यह तो हृदय का बंधन है। कृष्ण ने उन्हें अपने निजी कक्ष में ले लाकर स्वयं उनके पैर धोए, उनके पैर का जल माथे पर लगाया। रुक्मणी ये देखकर अचंभित हो उठी। भगवान स्वयं एक निर्धन ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। पर कृष्ण के लिए ये कोई दया नहीं थी, ये प्रेम का उत्सव था। कृष्ण बोले, सुदामा, लाए तो हो ना कुछ मेरे लिए? तुम बिना उपहार के तो नहीं आए होगे? सुदामा संकोच से भर गए। सोचने लगे, क्या ये चिवड़े दिखाऊं? इतने वैभव में ये तुच्छ भेंट कैसी लगेगी? पर कृष्ण ने उनके कांपते हाथों से वो गठरी खींच ली और बोले, वाह, ये तो मेरे जीवन का सबसे प्रिय उपहार है। उन्होंने एक मुट्ठी चिवड़े मुंह में डाले और जैसे ही स्वाद जीभ पर आया, उनकी आंखें बंद हो गईं, मानो उन्हें प्रेम का सागर मिल गया हो। हर कौर के साथ वे सुदामा के जीवन से दुख मिटाते जा रहे थे। जब सुदामा ने लौटने की अनुमति मांगी तो कृष्ण ने बस उन्हें गले लगाया और बोले, जल्द फिर मिलना। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट गए, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो दृश्य ही बदल चुका था। जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। जहां उनकी पत्नी फटे कपड़ों में थी, वहां वह रत्नों से सजी हुई खड़ी थी। सुदामा ने सिर झुकाया, आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, हे कृष्ण, तुमने बिना मांगे सब दे दिया। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मित्रता है। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। जैसे वह मुस्कान फिर दिखाई दी, वही बाल सखा, वही गोपाल, और सुदामा की आंखें भीग गईं। उस दिन से ये कथा युगों युगों तक अमर हो गई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता में ना धन की जरूरत होती है, ना अपेक्षा की। जहां हृदय में प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं उतर आते हैं। सुदामा ने कभी मांगा नहीं, फिर भी कृष्ण ने सब दे दिया, क्योंकि प्रेम वो मुद्रा है जो संसार के किसी बाजार में नहीं मिलती। वो तो केवल हृदय के गहरे सागर से निकलती है। आज भी जब कोई मंदिर में खड़ा होकर कहता है, हे कृष्ण, मुझे कुछ मत दो, बस सुदामा सा प्रेम दो, तो भगवान की बांसुरी मुस्कुरा उठती है, क्योंकि वही प्रेम ही तो उनका सबसे बड़ा वरदान है।